आपके मिशन और पैशंस ही आपकी सफलता के आधार है। मिशंस का मतलब लक्ष्य और पैशन का मतलब उस लक्ष्य के प्रति पागलपन। यदि आप में ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट बंधु, जो कि एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। पक्षियों को उड़ते देखकर इन्होंने एक सपना देखा, भी पक्षियों की तरह हम भी उड़ेंगे। लोगों को बताया, लेकिन लोगों ने इसे पागल कहा, भी ये दोनों पागल हो गए हैं। लेकिन इन्हें उस लक्ष्य के प्रति, उस मिशन के प्रति पूरे पेशेंस के साथ लग गए, पागल हो गए उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और एक दिन बना दिया दुनिया का सबसे पहला जहाज और उड़ गए पक्षियों की तरह। तो यही पागलपन अपने अंदर पैदा करो, एक लक्ष्य मिशन निर्धारित करो और फिर उसके प्रति वही पागलपन पैदा करो। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी जो कि 9th क्लास में फेल हो गए थे, एजुकेशन में काफ़ी बैकवर्ड थे, परंतु इन्हें एक टैलेंट था इसके अंदर। उस टैलेंट को इन्होंने पहचाना, अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक मिशन निर्धारित किया कि मैं खेल के अंदर बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, और पागल हो गए उस खेल के प्रति, उस पूरे पैशंस के साथ उसके अंदर लग गए और बन गए गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान, क्रिकेट के भगवान बन गए। आज तक इन्होंने जो क्रिकेट के अंदर कारनामे किए, जो उपलब्धि हासिल की, वो शायद ही कोई कर पाएगा। और आज उसी महाराष्ट्र के अंदर जहां ये 9th क्लास में फेल हुए थे, इन्हीं जज्बे के कारण, इसी समर्पण के कारण 10th क्लास में एक लेसन लगता है जिसका नाम है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने जुनून और जज्बे और लगन समर्पण के कारण भारत को दिला दिया वर्ल्ड कप, भारत के क्रिकेट के अंदर शान को 4 चांद लगाए और भारत का तिरंगा लहरा दिया जिन्होंने पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप दिलाकर। यही जुनून अपने अंदर पैदा करो, यही जज्बा अपने अंदर पैदा करो यदि आपको विजेता बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के एक बेहतरीन राष्ट्रपति भी रहे और बेहतरीन साइंटिस्ट रहे, इन्होंने बहुत गरीब घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी मछुआरे का काम करते थे, धार्मिक भेदभाव भी बहुत होते थे और पढ़ने लिखने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों को इन्होंने आड़े आने नहीं दिया, क्योंकि एक मिशन था, उसके प्रति एक पागलपन था, एक पैशन थी उसके प्रति, और पूरे समर्पण के साथ उस लक्ष्य को हासिल करने में लग गए और बन गए भारत के एक वास्तविक हीरो, एक रियल हीरो बन गए मिसाइल मैन, कर दिया भारत को सुरक्षित और दिला दी भारत को वो शान दुनिया में जो कोई नहीं दिला पाया था। तो ऐसा जुनून अपने अंदर पैदा करो। एक लड़की अरुणिमा सिन्हा, एक पाँव के दम पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को माप डाला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसके ऊपर सिर्फ एक पाँव के दम पर। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली, भी ये कैसे हुआ? ये संभव हुआ उसके जिद के कारण, उसके पागलपन के कारण, लक्ष्य के प्रति जागरूकता के कारण। यही जिद, यही पैशन, यही पागलपन पैदा करो और एक पाँव के दम पर माउंट एवरेस्ट फतेह करके दुनिया में तिरंगा लहरा दिया, भारत की शान बढ़ा दी। ऐसा काम आप भी करें। एक छोटा बच्चा एक गरीब घर में पैदा हुआ, चाय के ढाबे पर काम करता, स्टेशन पर चाय बेचता, लेकिन उसका एक मिशन था, उसे पता था मेरे अंदर एक काबिलियत है, और उसी मिशन में पूरे पैशंस के साथ जो लग गया और बन गया भारत का प्राइम मिनिस्टर। केवल वो यहीं नहीं रुके, उनका मिशन क्लियर था, उद्देश्य स्पष्ट था, और भारत को पूरा विश्व विजेता की तरफ अग्रसर किया। पूरी दुनिया में भारत की एक साफ छवि बनी, एक इज्जत बनी और एक खास पहचान बनी भारत की। दुनिया सलाम करने लगी भारत को। जो दुनिया पहले भारत को बहुत कम आंकती थी, आज वो भारत के नाम से थर्राने लगी। एक सिक्सर किंग, कैंसर जिसका रास्ता नहीं रोक पाई, क्योंकि जो लक्ष्य के जिनका स्पष्ट होता है वो बाधाओं को रास्ते में नहीं आने देते, उनको ओवरकम कर जाते हैं। कैंसर हुआ, लेकिन कैंसर के बावजूद ये शेर दहाड़ा और 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए, कोहराम मचा दिया पूरी दुनिया में। अपनी काबिलियत, अपनी जिद के दम पर भारत को वर्ल्ड कप जिताया। यही जज्बा, यही जिद अपने अंदर पैदा करो, यही आग अपने अंदर पैदा करो। थॉमस एडिसन, जिन्होंने एक सपना देखा था कि मैं सूरज को कमरे में बंद कर दूंगा, जब ये बात इन्होंने लोगों को बताई तो लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया है, परंतु ये अपने लक्ष्य के प्रति पागल था। एक मिशन था, उस मिशन के प्रति पूरे पैशंस के साथ लगा, और एक दिन 9,999 बार असफल होने के बावजूद इसने हार नहीं मानी, 10,000वीं बार सफलता हासिल की और सूरज को कमरे में बंद कर दिया, अंधेरे को काबू कर लिया और वो बल्ब का आविष्कार किया जो आज दुनिया में वैसे का वैसे चलता आ रहा है। तो यही पागलपन, यही दीवानगी अपने कार्य के प्रति तुम पैदा करो यदि सफल होना चाहते हो। जिस दिन ये दीवानगी, ये पागलपन अपने अंदर आ गया, अपने को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दशरथ मांझी के साहस, जज्बे, जुनून की कहानी दुनिया में अनोखी है। इन्होंने अपने जज्बे के कारण, एक दीवानगी के कारण, पागलपन के कारण 360 फुट
लंबे 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को सिर्फ हथौड़ी और छीनी के दम पर काट डाला। उस रास्ता बनाने के लिए सरकार ने, मशीनरी ने, प्रशासन ने, सब ने मना कर दिया भी ये काम हो ही नहीं सकता। इस अकेले इंसान ने अपने जज्बे के कारण 22 साल लगा दिए अपने जीवन के, और 22 साल के अंदर वो रास्ता बना दिया जहाँ पर लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए 80 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। अब वो रास्ता 13 किलोमीटर रह गया था। तो एक ऐसा जज्बा, एक साहस, एक जिद्द थी भी पहाड़ को भी काट डाला रास्ते में जो आया तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और इसी कारण बन गए माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। और पहाड़ पुरुष इसीलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने पहाड़ पर काबू पाया था, अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनने दिया था। यही जिद अपने अंदर पैदा करो, यही जुनून अपने अंदर पैदा करो, अपने कार्य के प्रति यही प्रेम दीवानगी पैदा करो, जिद्दी बनो, उत्साह पैदा करो अपने अंदर, पागल बन जाओ अपने लक्ष्य के प्रति। और जब तक लक्ष्य हासिल ना हो अपनी वो पागलपंती जारी रखो, अपने लक्ष्य के प्रति आग पैदा करो अपने अंदर। और जब तक वो लक्ष्य हासिल ना हो जाए उस आग को भड़काते रहो, मिशन बनाओ, पैशन के साथ लग जाओ, पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा दो। याद रखना, जिंदा लाश मत बनो, जिंदा होने का प्रमाण दो, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए, अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए। याद रखना, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति पहाड़ चीर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जिसने रास्ता रोका उस पहाड़ तक को उसने चीर डाला। चीर डालो आप भी अपनी बाधाओं को, चीर डालो अपनी उन मुसीबतों को, काबू पालो अपनी उन समस्याओं के ऊपर और तिरंगा फहरा दो अपने उस लक्ष्य के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर। पागल बन जाओ, हासिल कर लो अपने लक्ष्य को। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस मिशन का एक हिस्सा बनिएगा। धन्यवाद।